बीएमसी वादे तो बहुत करती है कि हमारी तैयारी बहुत पूरी है, लेकिन बीएमसी के वादों की हकीकत कहीं ना कहीं ग्राउंड पे नज़र नहीं आती है। लेकिन हम आज आए हैं 211 नंबर वार्ड 210 नंबर वार्ड के अंदर। मनोज जामसूतर है जो यहाँ के लोकल नगर सेवक के हस्बैंड है। हम उन्हीं से जानेंगे कि आपने बीएमसी के अंदर बीएमसी क्या क्या तैयारी कर रही है और ग्राउंड पे क्या क्या बीएमसी की हकीकत है। मनोज जी, सबसे पहला सवाल ये, यहाँ पर हम सुने थे कि पिछले 40 सालों से पानी की काफ़ी तकलीफें थी, तो इस वक्त आज संजय गांधी नगर में पानी का क्या हाल है, क्योंकि पानी को लेके यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। आप लोग को पता होगा कि पिछले कई सालों से यहाँ पे एक पानी की बड़ी गंभीर समस्या थी, और जब पिछले 5 साल पहले मैं नगर सेवक था उस वक्त से ये हम लोगों ने 4-4 इंच की पाइप की लाइन नहीं डालना, 2 लाइन हम लोगों ने नहीं डाली थी। फिर भी पानी की सहूलियत बढ़ गई थी, लेकिन जो चाहिए था उतना सफिशिएंट पानी नहीं था। उसके बाद अभी मेरी वाइफ यहाँ पे लोकल कॉरपोरेट करके है सोनम जामसूदकर ने चुन के आने के बाद से यहाँ पे पानी का प्रेशर अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हम लोग बार बार महानगर पालिका के जल विभाग के पास फॉलोअप कर रहे थे, कहीं निवेदन दिए, कई बार हम लोग एक आंदोलन मोर्चा के स्वरूप में जाके बीएमसी के अधिकारियों को ई वार्ड के अंदर, फिर वर्ली हब में जल अभियंता उनके पास में जाके हम लोगों ने बहुत सी मीटिंगें की। उसका नतीजा ये हुआ कि आपने देखा कि पिछले कई दिनों पहले एक हम लोगों ने 1200 mm की जो बड़ी मेन लाइन है उसको 150 mm की लाइन को जोड़ के संजय गांधी नगर के जो 4-4 इंच की जो बड़ी लाइन है उसको कनेक्ट करने के बाद आज संजय गांधी नगर को पानी का सुकून यहाँ से अच्छे से मिल रहा है। अब देखिए, मैं ये भी पूछ लूँगा संजय मनोज भाई, मानसून आता है तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती है ऐसे स्लम्स एरिया के अंदर। कोविड का दौर चल रहा है, डेंगू और मलेरिया जो होते हैं सबसे ज़्यादा मुंबई के अंदर नज़र आते हैं मानसून के बाद। और एक ये बीएमसी के अंदर एक ये भी लापरवाही होती है, जो कचरा है, ग्रेनेज है, ये हालांकि कॉर्पोरेटर का काम है, तो वो सबको लेके क्या तैयारी है आपकी मानसून को लेके? सही पाया मैंने, आप देखोगे तो यहाँ पे वार्ड क्रमांक 210 में हम लोगों ने मानसून पूर्व की तैयारी तो हर जगह होती है, लेकिन ख़ास करके हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग हमारे लिए हर दिन एक इम्तिहान का दिन होता है, और हम लोग हमेशा कभी भी यहाँ पे जो वाटर गटर मीटर की जो मूलभूत समस्या लोगों को होते रहती है वो दूर करने का काम जो महानगर पालिका का कर्तव्य है कि आवाम को सहूलियत मिलनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए वाटर गटर मीटर से, वो काम हम लोग हमेशा करते आए। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा रोज़ पढ़ाई करने वाला होगा तो उसके लिए कोई इम्तिहान की तैयारी करने की स्पेशली ज़रूरी नहीं होती है। मनोज भाई, ये मतलब आप बोल रहे हैं कि तैयारी पूरी है। कभी भी हम बीएमसी लगातार देखते आ रहे हैं, बीएमसी की जो तैयारी होती है सिर्फ कागज़ों पे होती है। आज खुद आप उतरे हैं और लगातार आप लोगों के बीच रहते हैं। हम तो लोगों से भी सुना कि आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोगों की समस्या जो है, बुनियादी लोगों की जो समस्या है वो कॉर्पोरेटर नगर सेवक ही दूर करता है। तो ऐसी क्या बुनियादी जो समस्या है लोगों को सबसे ज़्यादा आती है? तो जनरली जो स्लम एरिया होता है, जो बैठी चालियों का एरिया होता है, वहाँ पे यही गटर की समस्या होती है, टॉयलेट की समस्या होती है, शौचालय नहीं होते, उस वक्त समस्या आती है, पानी की समस्या होती है। लेकिन खास करके जिस जगह पे हम लोग संजय गांधी नगर में यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे संजय गांधी नगर के आवाम को अच्छे से पता है कि पिछले 5 साल के मेरे का जो नगर सेवक था तभी से लेके आज मेरी वाइफ सोनम जामसूदकर यहाँ की लोकल कॉरपोरेटर है, यहाँ पे हम लोगों ने हमेशा आवाम की तकलीफ़ों को दूर करने का काम बड़ी ही ईमानदारी से किया है। और ख़ास करके आज मैं यहाँ पे एक राउंड लिया था बीएमसी के अधिकारियों के साथ में। पिछली बार हम लोगों ने कई दिन पहले पानी की समस्या दूर की, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने आज पूरी ड्रेनेज लाइन को सफाई करने के लिए एक मुहिम हम लोगों ने तय की है। ड्रेनेज लाइन चेंबर्स की सफाई, टॉयलेट्स के जो चेंबर्स है उसकी सफाई, टॉयलेट्स की मरम्मत, बाहर एक टीडीपी बॉक्स है जो कचरे का डिब्बा है उसकी मरम्मत, ऐसे कई काम लेके आज हम लोग यहाँ से निकले ताकि आने वाले इस बारिश के दिनों के अंदर आवाम को कहीं पे भी तकलीफ ना हो। मनोज भाई, एक सवाल और आपसे, ये बताइए आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जो बीएमसी के अधिकारी होते हैं, आप बोले ड्रेनेज की लाइन साफ़ होती है, ये तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं, कोविड को लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि कोविड के जो पेशेंट्स हैं सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे ई वार्ड था कोविड को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मुंबई के अंदर, साउथ मुंबई के अंदर ई वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा थे कोरोना के पेशेंट लेके। इसको लेके आप लोगों की बीएमसी के कॉर्पोरेटर्स की क्या क्या तैयारी थी? यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाईकल्ला के अंदर ये सही बात है कि बड़े पैमाने पे कोविड के पेशेंट हमारे यहाँ पे हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन ने काम किया, खास करके यहाँ पे हम लोग ने अलगीकरण करने का काम किया, लोगों को क्वारंटाइन करने का काम किया। आप देखते हो कि संजय गांधी नगर के बाजू में ही यहाँ पे कोरोना सेंटर हम लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और हमारे महानगर पालिका के माध्यम से हो रहा है, जो संजय गांधी नगर से लग के 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर ही है। तो यहाँ पे
हम लोगों ने 2-3 बार कैंप लिया, खास करके कोविड का स्क्रीनिंग कैंप होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे तय किया था, हो चुका था। काफ़ी लोगों ने उसमें स्क्रीनिंग के अंदर सहभाग करके अपने आप को खुद को चेक भी करके लिया था। इसलिए हमें लगता नहीं है कि यहाँ पे महानगर पालिका की माध्यम से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, और जब जब ज़रूरत आवाम को महानगर पालिका की लगती है उस वक्त नगर सेवक करके हम खड़े रह के उनको पूरा साथ देने का काम करते हैं। देखिए, बीएमसी की अगर मैं बात करूं, बीएमसी तैयारी की तो बहुत करती है, वादे बहुत करती है, ज़मीनी हकीकत नज़र नहीं आती। बीएमसी रोड्स हो, ड्रेनेज हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हम लगातार देखते हैं, लेकिन बीएमसी की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती। तो इसके अंदर कॉरपोरेशन से आपका मतलब, आप कांग्रेस से कॉरपोरेशन है, शिवसेना की गवर्नमेंट, शिवसेना का मेयर है, शिवसेना की सरकार है, तो कॉरपोरेशन के अंदर कितनी तकलीफ होती है? अभी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है। देखो, एक बात सही है कि महानगर पालिका के ऊपर जिस तरीके से बम्बई की आबादी है उस तरीके से काफ़ी लोड है, लेकिन अगर नगर सेवक जागरूक होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई काम में कभी तकलीफें आती है। हम खुद उसमें चौकन्ना होना चाहिए, हर काम में हम लोग चौकन्ना होना चाहिए। और महानगर पालिका का काम ऐसा है कि आप अगर सही टाइम पे सही तरीके से फॉलोअप लोगे तो उसके फॉलोअप के अंदर महानगर पालिका के काम से प्रशासन अच्छा सहयोग भी देता है। प्रशासन को, मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि प्रशासन ने कभी साथ दिया नहीं। हाँ, थोड़ा लेट होता है, लेकिन काम वो लोग के पीछे लगने के बाद में अच्छे से अच्छा काम होता है। मुझे फ़ख्र है कि 210 नंबर मेरी वार्ड, जहाँ से मेरी वाइफ यहाँ की लोकल कॉरपोरेटर है सोनम जामसुदकर, उस एरिया के अंदर हमको महानगर पालिका के प्रशासन का, राज्य सरकार के प्रशासन का भी कई बार अच्छी तरीके से सहयोग मिला है। खास करके ई वार्ड के मेरे सभी अधिकारी, वाटर डिपार्टमेंट के हो, मेंटेनेंस के हो, SWM डिपार्टमेंट के हो, ड्रेनेज डिपार्टमेंट के हो, सभी लोगों का एक अच्छा सहयोग हम लोगों को ई वार्ड के आके मिला है। मनोज भाई, एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, 2022 में नगर सेवक का चुनाव है, आपकी क्या तैयारी है और आप क्या सोचते हैं आगे वाले नगर सेवक के चुनाव के लिए? देखो, एक तो बात ऐसे कि 2022 की जो तैयारी है वो मेरे हमेशा काम की तैयारी हमेशा रहती है। अब पार्टी, जिस पार्टी में मैं हूँ, शिवसेना पार्टी के अंदर, वो पार्टी जो मुझे काम सौंपेगी वो पार्टी का तरफ से मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव तो मेरे लिए हर दिन मेरे लिए चुनाव है, इसके लिए मैं हमेशा पब्लिक के अंदर रह के, मेरे आवाम के अंदर रह के मैं काम करता हूँ। इसलिए आने वाले चुनाव की मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। देखिए, ये थे मनोज जामसुदकर, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि चुनाव की तैयारी तो हमेशा से करते हुए आए हैं, और जो नगर सेवक होता है, जो ज़मीनी हकीकत होती है, वही चीज़ मेन नज़र आती है। क्योंकि मनोज जामसुदकर का ये 210 का वार्ड नंबर का इलाका है, और यहाँ पर जो भी लोगों की तकलीफ़ है, आए दिन जो लोगों की समस्या होती है, जो ज़रूरतें होती है, उसके लिए लगातार पहुँचे रहते हैं और लोगों का काम करते हैं। और आने वाले वक्त के अंदर अब यही बताएगा कि जनता किसको चुनती है, क्योंकि काम ही आदमी को सबसे परिवीय होता है, और काम ही जो करता है वही जीतता है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कितना फ़ायदा करता है या कितना नुकसान करता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि आपको कि मुंबई के अंदर 227 नगर सेवक है, 36,000 करोड़ की बीएमसी है। अगर सारे नगर सेवक इसी तरीके से काम करें तो हमारी मुंबई स्वच्छ मुंबई होगी। F न्यूज़ के लिए अमजद खान, मुंबई।